हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। ये चैप्टर आपके क्लास 9 की हिस्ट्री में थर्ड चैप्टर है, जिसमें हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हिटलर पावर में आया और जर्मनी का डिक्टेटर बना। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी को पूरा कवर करते हुए चलेंगे सो दैट आपको कहीं कोई डाउट ना रहे और एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आए आप उसको इजीली अटेंड कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। सो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ये चैप्टर आपके एनसीईआरटी में 5 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, द बर्थ ऑफ वेमार रिपब्लिक। सेकंड, हिटलर राइज टू पावर। थर्ड, द नाजी वर्ल्ड व्यू। फोर्थ, यूथ इन नाजी जर्मनी। एंड फिफ्थ, ऑर्डिनरी पीपल एंड द क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। ये 5 यूनिट्स में आपका पूरा होल चैप्टर डिवाइडेड है। हम हर एक यूनिट को यूनिट वाइज करते हुए चलेंगे धीरे-धीरे। पहले फर्स्ट इसको कंप्लीट करेंगे फर्स्ट लेक्चर में, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो एनसीईआरटी को कवर करते हुए चलते हैं सो दैट कि कभी कोई डाउट ना हो। तो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर स्टार्ट होता है एक छोटे से लड़के हेलमुथ के बारे में। हेलमुथ एक छोटा सा लड़का है और ये इंसिडेंट 1945 का है। हेलमुथ एक 11 साल का लड़का था, ओल्ड जर्मन बॉय। वो अपने बेड पे सोया हुआ था और जब सोते हुए उसने देखा, उसने सुना कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो कुछ सीरियस डिस्कशन कर रहे हैं। कुछ सीरियस टोन में उसके फादर उसके मदर के साथ में कुछ डिस्कशन कर रहे थे। और इसके जो फादर हैं, इसके फादर एक प्रोमिनेंट फिजिशियन थे। प्रोमिनेंट फिजिशियन का मतलब होता है जो अपने एरिया में फेमस हो किसी चीज़ के लिए। तो इसके फादर फिजिशियन थे। फिजिशियन मतलब कि जो लोगों को ट्रीट करते हैं, काइंड ऑफ डॉक्टर। तो इसके फादर बहुत नामी फिजिशियन थे अपने एरिया में। ये अपने वाइफ के साथ में डिस्कस करते हैं, यानी कि हेलमुथ के मदर के साथ में। और वो बोलते हुए सुनाई देते हैं कि अब वो टाइम आ गया है, या तो मैं अपने आप को मार लूं या फिर मैं पूरे फैमिली के साथ में मिलके सुसाइड कमिट कर लूं। उसके फादर कहते हैं कि या तो मैं खुद ही अपने आप को मार लूं या फिर पूरे फैमिली को मैं मार दूं। अब उसके फादर ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके फादर को डर रहता है कि उसके उनके साथ में भी वो बदला लिया जाएगा जो उन्होंने ज्यूस लोगों के साथ में किया है। वो कहते हैं कि अभी वो टाइम आ गया है, जो एलाइज़ हमारे साथ में वो करेंगे, जो हमने उनके साथ में किया था। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि एलाइज़ कौन होते हैं? तो ये बात है वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की, जब जर्मनी वॉर में इन्वॉल्व था। और यहाँ पे 2 क्वेश्चन्स आते हैं कि वॉर किसके-किसके बीच में था? तो वॉर बेसिकली हमेशा 2 पार्टीज़ के बीच में होता है। एक पार्टी था सेंट्रल पावर और दूसरी पार्टी थी एलाइड पावर। सेंट्रल पावर में जर्मन जर्मन एम्पायर, ऑस्ट्रो हंगरिया ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर। पहले ये दोनों एक हुआ करते थे। ऑस्ट्रिया और हंगरी हंगरी एक हुआ करते थे। बुल्गारिया एंड ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर। और अगर हम एलाइड पावर का बात करें तो एलाइड पावर में आते हैं रशिया, रोमानिया, फ्रांस, इटली, ग्रीस और यूएस। स्टार्टिंग में इन्वॉल्व नहीं था लेकिन 1917 में यूएस जॉइंड इन 1970 इन 1970। तो ये दोनों के बीच में वॉर चल रही थी। एक साइड में था सेंट्रल पावर और दूसरे साइड में एलाइड पावर। सेंट्रल पावर में जितने भी अगर ध्यान से देखा जाए तो सब एम्पायर्स नाम से एंड हो रहे हैं, एम्पायर। क्योंकि जर्मनी में उस टाइम राजा रूल कर रहे थे वहाँ पे, जिस टाइम की ये बात है। तो उसके फादर बोलते हैं कि अब वो टाइम आ गया है जब एलाइड हमारे साथ में वही करेंगे जो हमने ज्यूस लोगों के साथ में किया है। और ये बात खत्म होती है। नेक्स्ट डे उसके फादर हेलमुथ को और पूरे फैमिली को लेके, मतलब हेलमुथ, उसकी मम्मी और उसके फादर
हेलमुथ को लेते हैं पूरा फैमिली को और जंगल में जाते हैं ताकि कुछ वो टाइम अपने साथ में फैमिली के साथ में शांति से स्पेंड कर सकें। वो जाते हैं एक छोटा-सा पिकनिक टाइप का करते हैं जहाँ पे बच्चों के गाना गाए जाते हैं अ, स्नैक्स शेयर करते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद में वो घर आ जाते हैं। बाद में ये पाया जाता है कि हेलमुथ के जो फादर हैं, वो जब अपने आप को ऑफ़िस में अपने आप को शूट कर लेते हैं। जो उनके जो सर्विस राइफ़ल था, उससे वो गन जो था, उससे वो अपने आप को शूट कर लेते हैं। Helmut remembered that he saw his father bloody uniform being burnt in the family fireplace. अब उसके फादर जब अपने आप को शूट कर लेते हैं, तो उसकी मदर को डर रहता है कि कहीं ये चीज़ ज्यूस लोगों को पता ना चल जाए, एलआईएस लोगों को पता ना चल जाए। तो उसकी मदर क्या करती हैं, उनके फादर का जो ब्लडी यूनिफ़ॉर्म रहता है, उसको घर के जो फैमिली फायरप्लेस घर के अंदर में एक यूरोपियन कंट्री में बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, तो जिसकी वज़ह से कि घर के अंदर में इस तरीके से एक लकड़ी को ऐसा चिमनी टाइप का बनाया जाता है और इसमें आग लगा के रखते हैं सो दैट कि घर पूरा वार्म रहे। तो हेलमुट देखता है कि उसकी मदर उसके फादर के यूनिफ़ॉर्म को जो खून से गंदा हो चुका है, उसको फायरप्लेस में आग लगा रही है। तो हेलमुट ये चीज़ देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो एंड व्हाट ही हर्ड एंड व्हाट हैड हैपेंड दैट ही रिएक्टेड बाय रिफ्यूजिंग टू ईट अलोन विद द फॉर फॉलोइंग 9 इयर्स। तो वो ये देखता है, ये देखने के बाद में वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। और इस इवेंट का उसके ऊपर इतना असर होता है कि वो अगले 9 साल तक घर में खाना खाना बंद कर देता है। उसको लगता है कि उसकी मदर उसको कहीं पॉइज़न देके उसको मार ना दे। लेकिन हेलमुथ although Helmut may not realize that all it meant his father has been a Nazi supporter and a supporter of Adolf Hitler। लेकिन हेलमुथ को ये पता नहीं होता है कि उसके जो फादर हैं, उसके फादर नाज़ी सपोर्टर थे और एडोल्फ हिटलर के पार्टी में थे। नाज़ी एडोल्फ हिटलर का पार्टी का नाम था। मैनी ऑफ यू विल नो अबाउट द नाज़ी एंड द राइज़ ऑफ हिटलर इन द लेटर ऑफ द चैप्टर। लेकिन हमको इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि हिटलर किस तरीके से जर्मनी को एक स्ट्रॉन्ग पावर में कन्वर्ट करता है और उसका जो सपना था कि मैं पूरे यूरोप को जीत जाऊँगा, वो फुलफ़िल होता है या नहीं फुलफ़िल होता है, वो हम आगे इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। Nazism was not one or two isolated acts, it was a system, a structure of ideas about the world and the politics. Let us try to understand what was all about. Let us try why Helmut father killed himself and what was the basis for this fear. तो इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हेलमुट के फादर ने अपने आप को क्यों गोली मारा और उनके फादर को जो डर था कि एलाइज भी उनके साथ में वही करेंगे जो उन्होंने किया था। ऐसा क्या उन्होंने किया था और उनको किस बारे में डर हो रहा था कि वो अपने फैमिली को और खुद को मारने का सोच रहे थे। तो 1945 की बात है, 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया था। जर्मनी ने अलाइज़ के सामने सरेंडर कर दिया था। एंटिसिपेटिंग व्हाट वाज़ कमिंग, हिटलर एंड हिज प्रोपेगेंडा मिनिस्टर गोबेल्स हिटलर और उसके जो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर थे गोबेल्स और उसकी पूरी एंटायर फैमिली ने एक बर्लिन के बंकर में अप्रैल में उन्होंने सारे मिलके क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया था। क्योंकि जर्मनी में इतने ज़्यादा रूल करने के बाद में भी, इतना पावरफुल रूल करने के बाद में भी हिटलर को पसंद नहीं था कि वो सरेंडर करें। तो हिटलर और उसके जो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर्स थे, प्रोपेगेंडा मतलब जो उसकी आइडियोलॉजी को पूरे जर्मनी में फैलाते थे। तो हिटलर और उसका जो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था गोबेल्स और उसके सारे पूरे एंटायर फैमिली ने मिलके क्या कर लिया, बर्लिन के बंकर, बंकर का मतलब होता है जहाँ पे अंडरग्राउंड एरिया, जो स्पेशली तब यूज़ किया जाता है जब वॉर के टाइम में एरियल बॉम्बिंग हो रहा हो। तो हिटलर, उसके गोबेल्स मिनिस्टर और एंटायर फैमिली उनकी, बर्लिन के बंकर में जाके उन्होंने सब मिलके क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। जब वॉर खत्म हुआ, तो एक इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल बनाया गया, न्यूरेमबर्ग में, ये एक जगह है, वहाँ पे एक मिलिट्री ट्रिब्यूनल बनाया गया, ताकि जो नाज़ी वॉर क्रिमिनल्स थे, उनको सज़ा दिया जा सके और एक पीस एस्टेब्लिश किया जा सके। उनको सज़ा दिया जाएगा बोला सज़ा उनको दिया जाएगा, जिन्होंने वॉर क्राइम्स और ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट में जिन्होंने क्राइम किया था, जिन्होंने बहुत बड़े-बड़े क्राइम्स किए थे, उनको सज़ा देने के लिए इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल बनाया गया था। जर्मनी ने जो भी एक्शन
परफॉर्म किए थे, जर्मनी ने जितनी सारी भी एक्टिविटी परफॉर्म की थी ड्यूरिंग वॉर, उन सारे एक्टिविटीज को बोला जाता है वॉर अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। इंसानियत के अगेंस्ट में थी वो चीजें। उन्होंने इतने सीरियस मोरल और अनएथिकल काम किए थे जिसको देख करके पूरे दुनिया की रूह कांप गई। अब वो क्या थे, वो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे आगे चल के। तो बोला जाता है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उस टाइम जर्मनी एक अलग ही वॉर स्टार्ट कर चुका था जर्मनी कंट्री में। मतलब उस टाइम एलाइड पावर, सेंट्रल पावर जो है, इनका वॉर चल रहा था एलाइड पावर के साथ में। तो उस टाइम जर्मनी जो था, जर्मनी अपने अंदर में ही, जर्मनी के अंदर में ही एक जीनोसाइडल वॉर स्टार्ट कर दिया था। जीनोसाइडल वॉर का मतलब क्या होता है? जब आप पर्टिकुलर किसी रिलीजन या कम्युनिटी के लोग को चुन-चुन के मारते हो, उसको जीनोसाइडल वॉर बोला जाता है। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में जर्मनी एलाइड पावर के साथ में तो लड़ रहा ही था, साथ में जर्मनी के अंदर भी उन्होंने क्या किया, एक जीनोसाइडल वॉर स्टार्ट कर दिया था। जिसमें उन्होंने क्या किया, बहुत सारे इनोसेंट सिविलियंस, यूरोप के जितने भी इनोसेंट सिविलियंस थे, उनको मर्डर किया गया। उसमें बहुत सारे लाखों लोग मारे गए, जिसमें कि 6 मिलियन ज्यूस, 6 मिलियन का मतलब 60 लाख ज्यूस लोगों को मारा गया। 2 लाख जिप्सीज को मारा गया, 1 मिलियन पोलिश सिविलियंस को मारा गया, 70,000 जर्मन्स who were considered mentally and physically disabled, जो फिजिकली डिसेबल्ड थे, जो मेंटली डिसेबल्ड थे, उन लोगों को पकड़-पकड़ के चुन-चुन के मारा गया। Nazi devised an unprecedented means of killing people, that is by gassing them in the various killing center। और ये ऐसा नहीं कि डायरेक्टली गोली जाके मारते थे या फिर बंदूक से डायरेक्टली जाके मार देते थे। इनका मारने का तरीका भी बहुत ही अलग था। ये क्या करते थे, नाज़ी के जो लोग हैं, वो सारे जिनको भी उनको मारना था, उन सबको पकड़ते थे और एक मास किलिंग करते थे वो। वो लोग सबको पकड़ के लेके जाते थे और किलिंग सेंटर्स बनाए गए थे स्पेशली ऑस्विस में। वो किलिंग सेंटर में उनको लेके जाया जाता था और उसके अंदर में उनको डाल के गैस के थ्रू से पॉइज़नस गैस स्प्रेड करके उनको मारा जाता था। ये जो न्यूरम्बर्ग ट्रिब्यूनल बना, इन लोगों ने 11 नाज़िस को डेथ पेनल्टी दिया। वो जितने भी नाज़िस के पार्टी के मेंबर थे, सबको उन्होंने डेथ पेनल्टी नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ़ 11 जो मेजर क्राइम्स कर रहे थे, उनको उन्होंने डेथ पेनल्टी दिया और बाकी जो अदर्स थे, जो इतने बड़े-बड़े क्राइम्स नहीं किए थे, उनको लाइफ़ इम्प्रिज़नमेंट का सज़ा दे दिया गया था। द एलाइज़ डू नॉट वांट टू बी हार्श ऑन डिफीटेड आर्मी। ये जो एलाइज़ थे, इनका कहना था भाई देखो जो जर्मनी ने किया, अगर हम भी उनके पार्टी के साथ अगर वही करेंगे तो फिर कल को जाके वॉर स्टार्ट होगा, इसका फॉर श्योर गारंटीड है। अगर जो एक्टिविटी जर्मनी ने किया, अगर हम भी उनके पार्टी मेंबर के साथ में वही करेंगे, तो ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा, नेवर एंडिंग प्रोसेस है ये। तो हम क्या करेंगे, जो बहुत सीरियस मर्डर में जो इन्वॉल्व थे, जिनकी वजह से ये वॉर हुआ और जिनकी वजह से इतना नुकसान हुआ, हम उनको डेथ पेनल्टी देंगे और बाकी जो कम सीरियस वाले हैं, उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे देंगे, सो दैट कि हम एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं और ये वॉर का प्रोसेस को खत्म करना चाहते हैं। तो इस तरीके से ये फर्स्ट जो अपना इंट्रोडक्शन वीडियो था, ये खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे बर्थ ऑफ वेमार रिपब्लिक, किस तरीके से वेमार रिपब्लिक एग्जिस्टेंस में आती है और जर्मनी को रूल करती है। सो टिल देन, थैंक यू सो मच, एंजॉय योर डे, हैव अ नाइस डे।